जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज पूरा देश हमारे सनातन धर्म की तरफ आशा लगाए देख रहा है। आज जो ये तीर्थों में भीड़ बढ़ रही है, ये भीड़ प्रदर्शित कर रही है कि इस जनता जनार्दन के रूप में हमारा जो संसार है, सृष्टि है, सिर्फ अपने गुरुओं के तरफ, इस धरती के भूषण भगवान की तरफ ही सबका विश्वास बढ़ रहा है। अब सिर्फ धर्माचार्यों पर ही विश्वास किया जा सकता है और इन धर्माचार्यों को, जो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र के संरक्षक हैं, देश के संरक्षक हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी, धर्म कर्तव्यों का पालन करने से कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। अभी तक जो भारत आध्यात्मिक गुलामी, जो धार्मिक गुलामी जिसे कहते हैं, आर्थिक गुलामी, मानसिक गुलामी में बंधा हुआ है ये देश, जिसे मुगलों ने धर्म के प्रतीकों को, धर्म के साधनों को तहस नहस किया था और अंग्रेजों ने संविधान बना करके हमारे धर्म के साधनों को महत्वहीन करने का उपक्रम किया। आज वही उपक्रम, हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी वही व्यवस्थाएं चल रही हैं। उस समय भी हम जो गुलाम हुए थे, उसका कारण हमारी जो राज व्यवस्था थी, जो राजा थे इस देश को देखने वाले व्यवस्था को, वो भोगवादी भोग विलास में डूबे हुए थे। इंद्रियां ही भोगती हैं। इंद्रियों की अधीनता, बुद्धि के प्रभाव, संसार के अर्थ का प्रयोग अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, प्रभाव को बढ़ा करके सुविधा प्राप्त करने के लिए, सुविधा प्राप्त करके संसार का अधिक से अधिक साधन और धन प्राप्त करने के लिए, ये सिर्फ भोग के लिए प्रयोग करने के लिए। और जब भोगवादी व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, तो योगवादी व्यवस्थाएं का महत्वहीन हो जाता है। तो व्यक्ति अपने ही इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। और जब इंद्रियों के गुलाम जो भोगवादी व्यवस्थाएं देश की, प्रदेश की व्यवस्था देखने लगे, तो देश और राष्ट्र को गुलाम बना देती है। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता हमारी भारत की संस्कार, संस्कृति और ये सनातन धर्म, जिसके रक्षक हमारे धर्माचार्य हैं, राष्ट्रपिता हैं, वही अब आगे बढ़कर के धर्म संसद में सनातन बोर्ड का गठित करके, जिसमें पूरी जनता जनार्दन का सहयोग प्राप्त हो,
समर्थन प्राप्त हो संतों पर विश्वास स्थापित हो, तभी हमारा सभी का कल्याण होगा। भारत की जो नीति है वो चिंता मुक्त की है। चिंता मुक्त, कर्ज मुक्त, ऋषियों का कर्ज, देव कर्ज, राष्ट्र का कर्ज, माता पिता गुरु का कर्ज। उस समय लोगों को नहीं मालूम था कि लोग आर्थिक कर्ज भी लेंगे, देश आर्थिक कर्ज में भी डूबेगा। इसलिए आर्थिक कर्ज भी आज जोड़ने की आवश्यकता है। ये कर्ज जब तक, इस कर्ज जब शेष रहता है तभी मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। इस कर्ज को, इस ऋण को, जिसे हम रिद्धि कहते हैं, रिद्धि के कारण ही आगमन होता है। जब रिद्धि शेष रह जाती है, कर्ज शेष रह जाता है, और इसे कर्ज चुका करके, कर्ज मुक्त होकर के ही सिद्धि, जीवन को सिद्धि कहा गया है, सिद्धि प्राप्त होती है। आज हमारी सरकारें 80% जो जनता से टैक्स लेती हैं, उसका 80% सिर्फ नौकरशाही में और राजनीतिक व्यवस्थाओं में खर्च कर देती हैं। सिर्फ 20% से देश के लोगों का विकास होता है। आज रोग को ही व्यापार, रोग को बढ़ाने का व्यापार, दवाइयों पर टैक्स, टैक्स लेने के लिए बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब का अंधाधुंध व्यापार हो रहा है। इसलिए आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था का पर्याय ही है नौकरी। नौकर बनने के लिए नौकरी को प्रतिष्ठित किया है शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, जबकि नौकरी, शिक्षा हमारी सद्ज्ञान के लिए, कि हम अपने को जान पाए, अपनी सुंदर व्यवस्था को जान पाए, उसका सदुपयोग कर पाए, संसार के अर्थ का, अपने शरीर का। इसीलिए आज लोग, बच्चे IAS, IPS, MBBS, जज बनना चाहते हैं या नेता बनना चाहते हैं। उसके लिए परिश्रम करते हैं, धन समय लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुविधा प्राप्त करने के लिए यही एक उपाय है, भोग को प्राप्त करने के लिए यही एक उपाय है। इसलिए आज भोगवादी व्यवस्था बढ़ती जा रही है, जिसमें से 10% लोग, बच्चे कामयाब होते हैं, 90% लोग, बच्चों का धन, समय, मेहनत बेकार जाता है। उन्हें जब सरकारी नौकरियां नहीं मिलती, सुविधा नहीं मिलती, पद ना मिलने से, तो वो जितना धन खर्च करते हैं प्राइवेट नौकरी करके, उसका ब्याज भी नहीं प्राप्त कर पाते। तो आज ये प्रभाव का समय है, दबाव का समय है। संसार के अर्थ, शरीर, धर्म का प्रयोग जात पात, धर्म, भाषा पर बांट करके सिर्फ
सुविधा को प्राप्त करने के लिए और सुविधा को प्राप्त करने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए आज आम जनमानस भी जैसी राजा होता है, जैसे देश का प्रतिनिधित्व होता है, वैसे जनता होती है। जनता भी अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो 16 संस्कार होते हैं, धर्म के कार्य के लिए ही मनुष्य का जीवन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जन्म उत्सव, मुंडन, विवाह, जितने भी संस्कार होते हैं उसमें अंधाधुंध जनता भी अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अंधाधुंध पैसे का दुरुपयोग कर रही है। धर्म के मूल को, धर्म के महत्व को, धर्म के मर्म से लोग भटकते जा रहे हैं। उन्हें भटकाने का कार्य आज की व्यवस्था कर रही है। ये संस्कार किस लिए है, क्यों है, इनका उद्देश्य क्या है, आज जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का महत्व क्या है, संसार का महत्व क्या है, धर्म का महत्व क्या है, इससे लोग भटकते जा रहे हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर के धर्म संसद में अपना समर्थन देकर सनातन बोर्ड का गठित हो, ताकि हमारे जीवन का बागडोर, हमारे जीवन की व्यवस्था, जीवन का महत्व हमारे धर्म गुरुओं के अधीन चले। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।